ओमनिट्रिक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करोड़ों एलियन डीएनए मौजूद है। ओमनिट्रिक्स को एजमत नाम के एक गैल्वन ने बनाया था और ये डिवाइस बेन 10 के यूनिवर्स का पावरफुल वेपन भी है। ओमनिट्रिक्स बेन को एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिनका यूज करके बेन अपने विलन से फाइट करता है और पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बेन ओमनिट्रिक्स की हेल्प से आपके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर या फिर आपकी फेवरेट कैरेक्टर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ कि बेन गोकू, सुपरमैन या फिर ग्रूट जैसे कैरेक्टर्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंतजार किसका है, जाओ और देखो। लिंक आपको आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। आज हम जानने वाले हैं कि क्या बेन टेनिसन चेनसो मैन डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं। तो अगर आपको भी बेन 10 की वीडियोस देखना पसंद है या आप एनिमेशन को पसंद करते हैं तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेन 10 चेनसो मैन में चेंज हो सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें पहले ओमनिट्रिक्स के बारे में जानना होगा कि आखिर ओमनिट्रिक्स काम कैसे करता है, कैसे ओमनिट्रिक्स बेन को दूसरे क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसके क्या रूल्स हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। तो पहले ओमनिट्रिक्स के फैक्टर्स को जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ ओमनिट्रिक्स। ओमनिट्रिक्स के 3 फैक्टर्स है जिनके बेसिक पर ओमनिट्रिक्स बेन को किसी भी एलियन या क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फैक्टर नंबर 1, इट शुड बी अ सेंटिएंट बीइंग और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म। ओमनिट्रिक्स बेन को उस एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है या फिर कहूँ कि उस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो बेन से ज्यादा सेंटिएंट हो या फिर इंटेलिजेंट हो, पर इतने कैपेबल हो कि इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिसीजंस ले सकें, लेकिन हद से ज्यादा कम सेंटिएंट बीइंग्स में चेंज नहीं कर सकता। अगर आप नहीं समझे तो इस बात को यूं समझिए कि ओमनिट्रिक्स बेन को डॉल्फिन में, माउस में या फिर घोड़े में भी चेंज कर सकता है, क्योंकि एक चूहे और माउस की इंटेलिजेंस बेन के इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा कम है। इसीलिए ओमनिट्रिक्स बेन को माउस या फिर घोड़े में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, पर डॉल्फिन में जरूर करेगा, क्योंकि डॉल्फिन के पास ये एबिलिटी है। फैक्टर नंबर 2, डीएनए। ओमनिट्रिक्स बेन को हर उस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिसके पास उसका अपना यूनिक डीएनए हो। यूनिक इसलिए कहा क्योंकि बेन सिमिलर डीएनए वाले बींग्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ओमनिट्रिक्स में डीएनए कैप्चर किए जाते हैं, ना कि उस डीएनए के सोर्स। फिर चाहे उस डीएनए सोर्स की कंडीशन कैसे भी क्यों ना हो, वो चाहे पूरे प्लेनेट का या अपनी स्पीशीज का इकलौता ही क्यों ना हो, अगर उसका डीएनए यूनिक है तो ओमनिट्रिक्स उसे स्कैन जरूर कर लेगा। और जब भी ओमनिट्रिक्स किसी डीएनए को स्कैन करता है तो ओमनिट्रिक्स अपने आप ही उस डीएनए को उस स्पीशीज के या फिर उस बीइंग के इवॉल्व या फिर एडवांस फॉर्म में ही कैप्चर करता है। जैसा कि हमने बेन 10 में देखा है, टेट्रामेंट्स मेल फीमेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन फिर भी फोरेम्स ने बड़ी इजीली प्रिंसेस लूमा को डिफीट कर दिया था, जो कि ओमनिट्रिक्स की वजह से हुआ था। फैक्टर नंबर 3, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम यूजर। ओमनिट्रिक्स का यूजर कौन है, ये बात सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक इंसान ने ओमनिट्रिक्स को पहना है तो वो इंसान ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एक इंसान है। या फिर अगर ओमनिट्रिक्स को टेट्रैक्स पहनता है तो टेट्रैक्स कभी भी डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस बात से क्लियर है कि डीएनए या फिर वो क्रीचर यूजर से अलग होना चाहिए, तभी ओमनिट्रिक्स बेन को उस क्रीचर या फिर एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब आप लोगों को ओमनिट्रिक्स के फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, तो आप जानते हैं कि आखिर चेनसो डेविल क्या चीज है। चेनसो डेविल हमें चेनसो मैन के यूनिवर्स में देखने को मिलता है। चेनसो मैन के यूनिवर्स में डेविल्स हेल में पैदा होते हैं और ह्यूमन फियर पर फीड करते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ह्यूमन फियर से डेविल्स पावरफुल होते हैं। डेविल्स को चोट लगती है, उनका भी खून बहता है, वो भी खाते हैं, मरते हैं, जीते हैं, और सबसे खास बात उनके पास उनका अपना एक यूनिक डीएनए भी होता है। हर डेविल का एक अलग नाम होता है जो उससे रिलेटेड या एसोसिएट फियर से रिलेट करता है, और जरूरी नहीं है कि पूरी स्पीशीज हो। इस बात से आप समझ चुके होंगे कि जो चेनसो मैन है वो अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है जो हमारे तीनों फैक्टर्स पर बिल्कुल सही बैठता है। जो चेनसो मैन है वो बेन से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वो एक डेविल है और डेविल्स इंटेलिजेंट होते ही हैं, तो एक कॉमन सी बात है।
नंबर 2, चेंसो मैन के पास उसका अपना एक डीएनए सोर्स है। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक स्पिरिट है या फिर डीमन है, और डीमंस में डीएनए नहीं होता, लेकिन चेंसो मैन का यूनिवर्स कुछ अलग तरीके से वर्क करता है, और आई थिंक कि जो चेंसो मैन है उसके पास उसका अपना डीएनए होगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में डीमंस कॉमन है। तीसरा पॉइंट है कि जो चेंसो मैन है वो बेन से अलग ही है, तो ऑम्निट्रिक्स बेन को चेंसो मैन में ट्रांसफॉर्म कर ही देगा। और जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी स्पीशीज हो। याद है ना, नैनोमैक और क्रोमास्टोन अपनी स्पीशीज के एक लौते बीइंग्स हैं, लेकिन फिर भी ऑम्निट्रिक्स ने बेन को उन एलियंस में ट्रांसफॉर्म किया है। तो जो भी डेविल चेंसो मैन के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ऑम्निट्रिक्स बेन को उन सभी डेविल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और उन सभी को उनके हायर या फिर एडवांस पीक लेवल पे ही ट्रांसफॉर्म करेगा। कुछ लोग यहाँ पे ये पॉइंट भी ला सकते हैं कि चेंसो मैन एक हाइब्रिड डेविल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नैनोमैक है, अगर आपको नैनोमैक के बारे में नहीं पता है तो उससे रिलेटेड ओरिजिन वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो जो बेन 10 का एलियन है नैनोमैक, वो भी एक हाइब्रिड फॉर्म है जो कि ह्यूमन और नैनो चिप से मिलकर बना है, और उसी तरह से हमारा चेंसो डेविल भी बना है, जिसे कुछ लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। चेंसो मैन भी एक हाइब्रिड डेविल है जो डेंजी और पोचिता के मिलने से बना है, जिसमें एक हार्ट और एक होस्ट का काम करता है, लेकिन ऑम्निट्रिक्स की वजह से होस्ट और हार्ट वाली प्रॉब्लम कभी होगी नहीं, तो यहाँ पर ये बात मैटर नहीं करती। तो कुछ लोग यहाँ पे डीमंस और स्पिरिट्स से लेकर अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले भी बेन के साथ हो चुका है, नैनोमैक के केस में और साथ ही घोस्ट फ्रीक के केस में भी। तो कुछ लोग कहेंगे कि घोस्ट फ्रीक तो एक घोस्ट टाइप एलियन है, तो उसके पास डीएनए है, क्योंकि बेन 10 के यूनिवर्स में जो घोस्ट फ्रीक वो एक एलियन होस्ट है, इसलिए उसके पास अगर डीएनए है तो चेंसो मैन एक डेविल है, उसके पास तो घोस्ट फ्रीक से ज्यादा एबिलिटीज है, तो व्हाई नॉट कि उसके पास भी अब उसका अपना एक डीएनए हो। और याद रखिए, एलियन एक्स जैसा एक ओमनीपोटेंट बीइंग या फिर सेमी ओमनीपोटेंट बीइंग के पास भी उसका डीएनए है, तो चेंसो मैन किस खेत की मूली है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। लास्ट में हमारे पास 2 कंडीशन आती है। हाँ, बेन चेंसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन बिना ऑम्निट्रिक्स को यूज किए। याद है ना, पोचिता और डेंजी के मिलने से या फिर कह लें कि उन दोनों के हाइब्रिड से चेंसो मैन एक्टिव हुआ था। वैसा ही बेन के केस में भी हो सकता है, अगर पोचिता बेन के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो जाए। और कंडीशन नंबर 2 है कि अगर बेन ऑम्निट्रिक्स का यूज भी करता है, तो भी ऑम्निट्रिक्स चेंसो मैन के डीएनए को स्कैन करके और बेन को चेंसो मैन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को चेंसो मैन से रिलेटेड और बेन 10 से रिलेटेड ये कॉम्बाइंड वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। खैर, अगर आप लोग के पास भी कोई टॉपिक है जो किसी और कैरेक्टर से रिलेटेड है और आप कंफ्यूज है कि क्या बेन टेनिसन उस कैरेक्टर में या फिर उस बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वेल गाइस, इस वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ऑसम कंटेंट आप तक लेकर आते रहें। इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो अगली वीडियो और भी ज्यादा जल्दी आएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय। Invincible.